नमस्कार। देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस वक्त जल तांडव की तबाही झेल रहा है। पूर्वोत्तर में असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के सैकड़ों गांव नदियों की धार से बर्बाद हो चुके हैं। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। आसमान से बारिश आफत की तरह बरस रही है। दिन ब दिन हालात बदतर होते जा रहे हैं। प्रशासन बचाव और राहत कार्य में जुटा तो है, लेकिन वो भी नाकाफी साबित हो रहा है। मॉनसून के अंत में तबाही की शुरुआत। असम और सिक्किम में संकट का सैलाब। ये मंजर पूर्वोत्तर भारत के उन इलाकों का है जहां आसमान से बरसी आफत लोगों को खून के आंसू रुला रही है। असम से लेकर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक जमीन, जंगल, जानवर और इंसानी जान सब पर संकट बनकर छाया है सैलाब। बाढ़ की चौतरफा मार से जिंदगी बेहाल है। घर बार सैलाब में समा चुका है और अब तो लोगों की जान भी सलामत नहीं है। असम में 27 जिलों की 8 लाख से ज्यादा आबादी बाढ़ से बेहाल है। सिक्किम में मूसलाधार बारिश के बाद जमीन खिसकने से भारी तबाही मची है। नेशनल हाईवे 31A बंद होने से उत्तरी सिक्किम का देश से संपर्क टूट चुका है। तीस्ता हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर भी बाढ़ का हमला हो चुका है। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए अब जमीन के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। लिहाजा सिक्किम और असम में सेना का मोटर बोट दस्ता, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और एयरफोर्स को मदद के लिए बुलाया गया है। बाढ़ की मार से बेहाल लोगों का कहना है कि पिछले 25 साल में उन्होंने बर्बादी की ऐसी बरसात कभी नहीं देखी। 19 सितंबर से ही पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे निपटने के लिए सेना और वायुसेना को युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य शुरू करना पड़ा है। अब मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड में भी सैलाब का संकट दस्तक दे सकता है। इन राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश का अंदेशा देखते हुए सरकारों को अलर्ट कर दिया गया है। आज तक ब्यूरो। दरअसल पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे बुरी हालत असम की है। यहां बाढ़ से सैकड़ों गांव तबाह हो चुके हैं। यहां कई इलाकों में लोगों को बाहर निकालने के लिए बाकायदा हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी। बाढ़ की चपेट से बचकर निकले लोगों ने मजबूरी में सड़क को ही ठौर बना दिया है। बाढ़ से असम के काजीरंगा नेशनल पार्क के जानवरों की जिंदगी भी आफत में फंसी हुई है। आधे से ज्यादा असम में यही मंजर है। चारों तरफ तबाही जो आसमान से बरस रही और गांव, शहर से लेकर जंगल तक को पूरी तरह जलमग्न कर चुकी है। सड़कों का नामो निशान नहीं। घर बार सैलाब में समाये हैं। लोग घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तलाश में भटक रहे हैं। जहां मदद अब तक नहीं पहुंच पाई, वहां बड़े बुजुर्गों को कंधों का आसरा है। कई इलाकों में तो पानी की धार इतनी तेज है कि उसमें से गुजरना मुश्किल हो रहा है। कई इलाकों में जब घर तेज धार की भेंट चढ़ गए तो लोगों ने पेड़ों का सहारा ले लिया। लोग जान बचाने के लिए घंटों पेड़ों पर बैठे रहे। इंसान तो बेहाल हैं ही, पालतू जानवर भी बाढ़ से बेचैन नजर आ रहे हैं। उन्हें भी सुरक्षित ठिकानों तक ले जाने की कोशिशें की जा रही हैं। असम के 15 से 27 जिले बाढ़ की चपेट में हैं, लेकिन इनमें सबसे बुरी हालत तिनसुकिया की है। यहाँ के कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। उनका संपर्क देश के बाकी हिस्सों से टूट चुका है। ब्रह्मपुत्र खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। काजीरंगा का नेशनल पार्क भी जलमग्न है। वन विभाग ने तो हाई अलर्ट भी घोषित कर दिया है। खबर है कि नेशनल पार्क के कई जानवर भी बाढ़ में बह गए। करीब 15 एंटी पोचिंग कैंप डूब चुके हैं, जिसकी वजह से जानवरों को शिकारियों से बचाने के लिए टीमें अब मोटर बोट में गश्त लगा रही हैं। बर्बादी का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि ये इलाका इस साल चौथी बार बाढ़ का कहर झेल रहा है। इस वक्त भी करीब 700 गांव पानी में डूबे हैं। बाढ़ पीड़ितों के ठहरने और खाने के इंतजाम के लिए पूरे राज्य में 60 राहत कैंप बनवाए गए हैं। इस वक्त नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की 16 टीमें, सेना की 60 टीमें और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस टीम की 18 टीमें बचाव अभियान में जुटी हैं। बिगड़े हालात को भांपते हुए 4 हेलीकॉप्टर भी राहत कार्य में झोंक दिए गए हैं। इन्हीं हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों तक खाने का जरूरी सामान पहुंचाने की कोशिशें हो रही है। हालांकि इन तमाम उपायों के बावजूद इलाके के लोग राहत कार्यों से संतुष्ट नहीं दिख रहे।
আমাৰ আৰমীয়া যিটো ডাঙৰ পানী হৈছিলে সেই পানীটোতো আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আমাৰ যিখিনি এছডিচিএল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মণ্ডলক আনি প্ৰতি ঘৰে ঘৰে আমাৰ ক্ষতিপূৰণ আমাৰ সেইটো পানীত আমাৰ ধান গৈছে, কঠীয়া গৈছে, বাও গৈছে, আহু গৈছে, গৰু গৈছে, বহুতখিনি ছাগলী গৈছে, বহুতখিনি আমাৰ লোকচান হ'ল। সেই তথ্যখিনি আমি প্ৰতি ঘৰৰে পিয়ল কৰি কৰি আমি তেখেতসকলক দিয়া হৈছিলে और गति के आजिलेके हमारे क्षतिपूरण दिया हुआ है। आने वाले दिनों में भी राहत की गुंजाइश नहीं दिख रही। मौसम विभाग का दावा है कि आगे हालात और बदतर होंगे। अपर असम में लगातार हो रही बारिश की वजह से ज्यादातर नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, यानी तबाही और विभत्स रूप अख्तियार करने वाली है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अब तक असम में करीब 1500 करोड़ का नुकसान हो चुका है। इससे पहले जुलाई के महीने में आई बाढ़ में भी 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ था। लगातार आ रही बाढ़ ने लोगों को तो बेहाल किया ही है, राज्य की अर्थव्यवस्था को भी जबरदस्त चोट पहुंचाई है। धेमाजी से प्रणब कुमार दास के साथ आज तक ब्यूरो। तो बारिश और बाढ़ से उत्तर प्रदेश भी बेहाल है। सरयू और घाघरा नदियों में उफान से गोंडा के कई गांव बाढ़ में डूब गए हैं। आलम यह है कि पानी की धार से सड़कें तक बह गई हैं। कई गांव का तो देश से संपर्क टूट गया है। सड़क से लेकर रेल यातायात तक पर बाढ़ का असर दिखाई दे रहा है। आधे से ज्यादा असम में यही मंजर है। चारों तरफ तबाही जो आसमान से बरस रही और गांव शहर से लेकर जंगल तक को पूरी तरह जलमग्न कर चुकी है। सड़कों का नामो निशान नहीं, घर बार सैलाब में समाये हैं। लोग घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तलाश में भटक रहे हैं। जहां मदद अब तक नहीं पहुंच पाई, वहां बड़े बुजुर्गों को कंधों का आसरा है। कई इलाकों में तो पानी की धार इतनी तेज है कि उसमें से गुजरना मुश्किल हो रहा है। कई इलाकों में जब घर तेज धार की भेंट चढ़ गए तो लोगों ने पेड़ों का सहारा ले लिया। लोग जान बचाने के लिए घंटों पेड़ों पर बैठे रहे। इंसान तो बेहाल हैं, पालतू जानवर भी बाढ़ से बेचैन नजर आ रहे हैं। उन्हें भी सुरक्षित ठिकानों तक ले जाने की कोशिशें की जा रही हैं। असम के 15 से 27 जिले बाढ़ की चपेट में हैं, लेकिन इनमें सबसे बुरी हालत तिनसुकिया की है। यहाँ के कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। उनका संपर्क देश के बाकी हिस्सों से टूट चुका है। ब्रह्मपुत्र खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। काजीरंगा का नेशनल पार्क भी जलमग्न है। वन विभाग ने तो हाई अलर्ट भी घोषित कर दिया है। खबर है कि नेशनल पार्क के कई जानवर भी बाढ़ में बह गए। करीब 15 एंटी पोचिंग कैंप डूब चुके हैं, जिसकी वजह से जानवरों को शिकारियों से बचाने के लिए टीमें अब मोटर बोट में गश्त लगा रही हैं। बर्बादी का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि ये इलाका इस साल चौथी बार बाढ़ का कहर झेल रहा है। इस वक्त भी करीब 700 गांव पानी में डूबे हैं। बाढ़ पीड़ितों के ठहरने और खाने के इंतजाम के लिए पूरे राज्य में 60 राहत कैंप बनवाए गए हैं। इस वक्त नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स की 16 टीमें, सेना की 60 टीमें और स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स टीम की 18 टीमें बचाव अभियान में जुटी हैं। बिगड़े हालात को भांपते हुए 4 हेलीकॉप्टर भी राहत कार्य में झोंक दिए गए हैं। इन्हीं हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों तक खाने का जरूरी सामान पहुंचाने की कोशिशें हो रही हैं। हालांकि इन तमाम उपायों के बावजूद इलाके के लोग राहत कार्यों से संतुष्ट नहीं दिख रहे।